तो बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोग को हम क्लास 10 का जो मेरा टॉपिक है बेटा क्या है वो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम आप लोग को समझाएंगे। तो सबसे पहले बेटा आप ये ध्यान दें कि इसके पहले 9th में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़े हैं, तो उसको हम एक बार उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम किस चतुर्थांश में कैसा पॉजिटिव, कहाँ पर कहाँ नेगेटिव पॉजिटिव और कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसको सबसे पहले बेटा समझाएंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम आप लोगों को जो है एक्सरसाइज को करवाएंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट में कैसे हम प्लॉटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें, ये आपका वाई एक्सिस है और ये वाला कौन सा एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स डैश। तो यहाँ पर बेटा आपको जो कोऑर्डिनेट रखना है पर जो पॉइंट होगा इसको आप 0 0 कहेंगे, अर्थात इसको मूल बिंदु कहेंगे। यहीं से ओरिजिन हुआ, यहीं से आप चलेंगे एक्स एक्सिस पे भी चलेंगे और किस पे चलेंगे, वाई एक्सिस पे चलेंगे। जब यहाँ से आप एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू पूरी क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। और यहाँ से जब वाई एक्सिस पे चलेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू आपकी होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मीन्स यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पे चलेंगे प्लस और वाई एक्सिस पे भी कितना चलेंगे आप, प्लस। तो ये प्लस प्लस होगा। तो इसको जो है हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। बेटा हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स इसको बोलते हैं बेटा। और ये चूँकि यहाँ पर ये जो 0 0 है मीन्स एक्स एक्सिस पे अभी हम कुछ नहीं चले हैं, अर्थात अभी हम मूल बिंदु पर हैं और वाई एक्सिस पे भी मूल बिंदु पर हैं। अब जब आप इस वाले सेकंड में जाएंगे द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में जब चलेंगे बेटा तो इधर की जो वैल्यू होगी 0 के बाद की जो वैल्यू होगी ये सभी क्या होंगी, आपकी निगेटिव होंगी। और जब आप वाई एक्सिस पे जब चलेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मीन्स इस पे जो कोऑर्डिनेट मिला बेटा एक्स एक्सिस पे मिला आपका माइनस और वाई एक्सिस पे क्या मिला आपका प्लस। क्या मिला, प्लस। तो इसको आप कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश या इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट्स। अब जब इस पे चलेंगे बेटा तो यहाँ पर चूंकि माइनस है तो इधर भी एक्स एक्सिस चलेंगे तो नीचे की भी ओर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे जब आप चलेंगे तो चूंकि 0 से नीचे जब आप आएंगे तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मीन्स जो तृतीय चतुर्थांश होता है, जो तृतीय आपका चतुर्थांश होता है, ठीक है बेटा, उस पे जो कोऑर्डिनेट आपको मिलता है एक्स एक्सिस पे भी जो वैल्यू होगी माइनस होगी और वाई एक्सिस पे भी जो वैल्यू होगी क्या होगी, वो माइनस होगी। अब फोर्थ वाला जो है चतुर्थांश जो होता है बेटा, वहाँ पर आप ध्यान दें कि एक्स एक्सिस पे जब आप चलेंगे तो एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो वो वैल्यू आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और वाई एक्सिस पे चलेंगे तो उस पर क्या होगी, निगेटिव। मीन्स पहले आप एक्स वैल्यू को लिखेंगे तो एक्स वैल्यू को जब आप लिखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और वाई को लिखेंगे तो ये निगेटिव होगा। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कि प्रथम चतुर्थांश में यदि हम लोग किधर क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं बेटा, ऐसे जब हम लोग चलते हैं इधर से इधर और फिर इधर से हम लोग कहाँ चलेंगे, इधर। जब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो आपका क्वाड्रेंट्स होता है वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है हमको प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है। एक्स एक्सिस पे वाई की क्या वैल्यू होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की क्या वैल्यू होती है। तो आप लिखेंगे एक्स अक्ष पर, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। और वाई एक्सिस पर, वाई अक्ष पर जो आप निकालेंगे, वाई अक्ष पर जो एक्स की वैल्यू होती है क्या होती है बेटा, वो 0। कैसे बेटा, जब आप एक्स एक्सिस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस पे सपोज करिए आप इस जब लाइन पे चलेंगे ऐसे, आप समझें
ये आपका ग्राफ है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई। जब आप एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब वाई एक्सिस पे आप इस वाले लाइन पे चलेंगे तो किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और साथ ही साथ जो ये पॉइंट होगा, मूल बिंदु जो होता है आपका, मूल बिंदु जो होता है आपका, वो क्या होता है बेटा, 0 0 होता है, 0,0। मूल बिंदु होता है 0 0, मीन्स ना तो एक्स एक्सिस पे आप चले हो और ना तो किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे चले हो। तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, 0 और 0।